ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी और राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं। कार्य कर रहा है। एफपीओस को हर एक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। अनेक प्रोत्साहन इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं और परिणाम है कि थोड़ा सा गाइड और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो ये सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बहनों और भाइयों, यही प्रोग्रेस की स्थिति देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य का है। हमें याद करना होगा, ये प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि जो नियम देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पे लागू होते हैं, वही चीज भारत में यूपी पे लागू होते हैं। एकदम वही परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है। टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है, उनकी क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया है और खाद्य वितरण के कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने थोड़ा मैन पावर की शॉर्टेज की है, लेकिन उसको पूरा भर देते तो देश के अंदर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर वितरण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और होता है। कृषि और सहकारिता मिलकर के उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, थोड़ा सा प्रयास हुआ, आज वही सहकारिता फिर से एक नए आंदोलन अभियान के रूप में आगे बढ़ चुका है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा।
आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर। हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। और हमारा मानना है, अभी मैंने पिछले दिनों स्टेट टेबल बैंकर्स कमेटी की बैठक भी की थी। आज से 8-9 वर्ष पहले यूपी के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो था, यह मात्र 43% था। आज ये बढ़ करके 61% हुआ है और मैंने टारगेट दिया है कि इसको हर हाल में इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक 62% पहुंचाना है और 26-27 वित्तीय वर्ष के लिए इसका टारगेट 65% का भी दे दिया कि 65% तक इसको लेके जाना है। मैंने 2025 में जब एसएलबीसी की बैठक की थी तब यह 56% था, और उस समय जब मैं देख रहा था तो उस समय हमारे 7 जनपद ऐसे थे जहां पे 40% का सीडी रेशियो था। उनमें प्रयागराज भी था, अयोध्या भी था। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज और अयोध्या 40% से ऊपर में आ चुका है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे अब 40% से ऊपर आ चुके हैं। केवल 3-4 जनपद हैं जो 40% से नीचे हैं, उसमें भी हम तेजी के साथ कार्य करने जा रहे हैं। और मैंने बैंकर्स से इस बारे में अपील की थी कि वे थोड़ा शर्तों को रिलैक्स करें, सपोर्ट करें, एक पॉजिटिव भाव आना चाहिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा, सेमिनार का मतलब अच्छा है, उद्घाटन सत्र आपने किया, छोटे छोटे समूह बनाकर ट्रेनिंग दीजिए एफपीओज को, किस सेक्टर में वो काम करना चाहता है, मास्टर ट्रेनर तैयार करके उनको ट्रेनिंग और फिर बैंक से उसका लिंक कर दिया जाए। लोन कम करें, हमने किया है। उत्तर प्रदेश के हमारे लघु और सीमांत किसानों के लिए सहकारिता के फील्ड में जब उनको लोन दिया जाता था 11% उनसे इंटरेस्ट लिया जाता था। बैंक उनका घाटे पे था क्योंकि या पैसा उनका डूबता था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहे और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।